अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। जे एंड के हिस्ट्री जो स्पेशली एंशंट हिस्ट्री है उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो बहुत सारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में आए हैं और आगे भी आने के बहुत चांसेस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज़ एमसीक्यू सीरीज़। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू निलमत पुराना हु वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। देखिए, अकॉर्डिंग टू निलमत पुराना हु वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। निलमत पुराना एक कश्मीर की बुक है जिसमें कश्मीर हिस्ट्री लिखी है। उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे कश्मीर वैली के? ऑप्शन ए शिवाज, नागाज, ब्राह्मण्स, नन ऑफ द अबू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागाज। नागाज वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है? द पीपल नेम्ड कश्मीर एज। कश्मीर को किसके नाम पे ये नाम पड़ा है कश्मीर? कश्यपमार, कश्मीलो, कश्मीर ओ, कश्वारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कश्यपमार। कश्यपमार जो है वो एक सेंट था, वो एक सेंट था और जिसने एक डेमन को जिसका नाम था जालोद बावा, जालोद बावा, ठीक है, वो एक राक्षस था जिसका नाम था जालोद बावा। उसी ने कश्यपमार ने उसको डिफीट किया और उसके ही नाम पे फिर कश्मीर का नाम पड़ा कश्यपमार और फिर धीरे धीरे उसको कश्मीर कहने लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज़ रिगार्डेड द फर्स्ट हिस्टोरियन, द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। कश्मीर के पहले हिस्टोरियन किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ह्यूंग सैंग, ललितादित्य, पंडित कल्हाना, अशोका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पंडित कल्हाना। पंडित कल्हाना है जिसको कश्मीर का फर्स्ट हिस्टोरियन कहते हैं और इसने एक बुक लिखी है राज तरंगनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड, राज तरंगनी। इस बुक को याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन से आगे। क्वेश्चन नंबर फोर, राज तरंगनी मीन्स, राज तरंगनी जो कि कल्हाना ने लिखी है, ठीक है, कल्हाना ने लिखी है, उसका मीनिंग क्या है? रिवर ऑफ क्वींस, रिवर ऑफ पंडित्स, रिवर ऑफ सोल्जर्स, रिवर ऑफ किंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स किसको कहते हैं? राज तरंगनी को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज तरंगनी को कहते हैं रिवर ऑफ किंग्स। आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? हु ट्रांसलेटेड राज तरंगनी इनटू पर्शियन। देखिए राज तरंगनी पे और एक क्वेश्चन, राज तरंगनी को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? जैनुल आबदीन, शिवारा, मुल्ला अहमद, सईद खलील। देखिए ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग जैनुल आबदीन देंगे इसका, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला अहमद। मुल्ला अहमद ने पर्शियन में ट्रांसलेट की थी, किसके दौर में? जैनुल आबदीन के दौर में। ठीक है, जैनुल आबदीन किंग था तो उसी ने ये ट्रांसलेट करवाई पर्शियन में। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया है? द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। पहली नियोलिथिक साइट जो कश्मीर में डिस्कवर की गई थी उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुफक्राल, बुरजहाम, क्राल खोड, शिवपुरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुरजहाम। बुरजहाम है कश्मीर की पहली नियोलिथिक साइट जो डिस्कवर की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया है? हु ट्रांसलेटेड राज तरंगनी इनटू इंग्लिश। देखिए राज तरंगनी पे और एक क्वेश्चन, राज तरंगनी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? ऑरल स्टेन,
फाहेन, अलेक्जेंडर कनिंगम, जोना राजा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑरल स्टेन, या जिनको हम ए स्टेन के नाम से भी जानते हैं, ए स्टेन। इन्होंने ही राजतरंगिणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स में बताइए कि किस ईयर में किया, कमेंट करके बताएं कि किस ईयर में किया ट्रांसलेट इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? हु ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी इनटू कश्मीरी। देखिए राजतरंगिणी पे और एक क्वेश्चन, राजतरंगिणी को कश्मीरी में किसने ट्रांसलेट किया? मीर रहमतुल खान, नज़ीर फारूकी, डॉक्टर बशर बशीर, खान कासिर मजीद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बशर बशीर। डॉक्टर बशर बशीर ने ही कश्मीरी में ट्रांसलेट किया किसको? राजतरंगिणी को। देखिए राजतरंगिणी में आपको क्या क्या पता चला, राजतरंगिणी का राइटर कौन है, ऑथर कौन है, वो है कल्हना। इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया, कश्मीरी में किसने ट्रांसलेट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर मैंशनड बाई कल्हना इन राजतरंगिणी वाज। जो कल्हना ने बुक लिखी राजतरंगिणी, उसमें इसने किसको मेंशन किया है पहला किंग कश्मीर का? जालूका, अशोका, गोनंडा वन, कनिष्का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोनंडा वन। ठीक है, गोनंडा वन आप डायरेक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नाउ कॉल्ड एज पंडिरथन। किसने किया फाउंड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को, जिसको आप पंडिरथन कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसारा, खुशका, कनिष्का, अशोका। जल्दी से आंसर कीजिएगा आप अगर आपको पता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अशोका। ठीक है, अशोका ने ही इस सिटी को बनाया है जिसको हम पंडिरथन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाई कनिष्का एट। देखिए उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई। तो ये आप याद रखिएगा, कनिष्का ने कराई, जो कि कुशन एम्पायर का रूलर था। कुशन एम्पायर का रूलर था कनिष्का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि कहाँ पे कराई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? पंडिरथन, हुश्कापुरा, कुंडलवन, कनिष्कापुरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन, जो कि हरवन साइड है, हरवन साइड। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी कनिष्का ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में? कारकोटा डायनास्टी आल्सो नोन है। कारकोटा डायनास्टी जो थी उसको और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, सागाज, ब्राह्मण्स, नागाज, शिवाज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नागाज। कारकोटा डायनास्टी को नागाज भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कारकोट डायनास्टी वाज फाउंडेड बाई। जो कारकोटा डायनास्टी है उसका फाउंडर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, दुर्लभ वर्धना, ललित आदित्य, हर्षा, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ वर्धना। दुर्लभ वर्धना वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? During whose reign the Chinese pilgrim ह्यूंग सैंग। ये जो ह्यूंग सैंग है ये आप नाम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हिस्ट्री के रिलेटेड, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो या कश्मीर हिस्ट्री हो। विजिटेड कश्मीर। किसके दौर में जो ह्यूंग सैंग है इन्होंने विजिट किया था कश्मीर में? ऑप्शन नंबर ए, ललित आदित्य, जयापीड़ा, दुर्लभ वर्धना, अवंती वर्मन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ वर्धना, जो कि अभी हमने अभी पढ़ा कि जो फाउंडर थे किसके? कारकोटा डायनास्टी के। कारकोटा डायनास्टी के जो फाउंडर थे उन्हीं के दौर में ह्यूंग सैंग आया था कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हु इज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ललित आदित्य, अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धना, नन ऑफ द अबव। अगर आपको पता है तो आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ललित आदित्य।
ललित आदित्य किस डायनास्टी के थे? तो ये भी कारकोटा डायनास्टी के थे। बहुत ही फेमस रूलर थे कारकोटा डायनास्टी के। और क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ तवारीख कश्मीर? तवारीख कश्मीर एक बुक है हिस्ट्री के, कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड। इसके जो ऑथर है वो कौन है? मिर्ज़ा हैदर दुगलत, मलिक हैदर, शरीफुद्दीन यज़दी, हसन शाह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मलिक हैदर। ये कुछ बुक्स हैं कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड, कुछ बुक्स लिखी गई थी, उनके आप ऑथर्स याद करना, ज़रूरी याद करना। लगभग 5 से 6 बुक्स होंगी, उनके आप ऑथर्स याद करना, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपको इधर एक क्वेश्चन बोलता हूँ। जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली, ये किसकी बुक है? आप कमेंट्स, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए कश्मीर वैली किसने लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। हु बिल्ट मार्टन टेम्पल इन मटन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में आया है, बहुत से JK SSB एग्जाम्स में आया है। और परसों का जो रिसेंटली अभी हुआ है वेटनरी का, JK SSB वेटनरी का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। हु बिल्ट मार्टन टेम्पल इन मटन? ऑप्शन नंबर ए ललित आदित्य, अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्धना, जालूका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ललित आदित्य। ललित आदित्य ने ही बनाया है मार्टन टेम्पल, जो कि मटन में है। क्वेश्चन नंबर 18। हु इज द ऑथर ऑफ जफरनामा? जफरनामा एक बुक है कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड, उसके ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मलिक हैदर, शरीफुद्दीन यज़दी, हसन शाह, पंडित बीरबल काचरू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शरीफुद्दीन यज़दी। शरीफुद्दीन यज़दी ने ही लिखी है जफरनामा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सीड्स ऑफ विच क्रॉप हैज़ बीन फाउंड एट बुरज़ोहम? बुरज़ोहम जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि फर्स्ट डिस्कवर्ड नियोलिथिक साइट है, ठीक है, नियोलिथिक साइट है। वहाँ पे कौन कौन सी सीड्स हम आर्कियोलॉजिस्ट ने पाई है? लेंटिल्स, व्हीट, बार्ली, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे सीड्स वहाँ पे मिले हैं, ये सारे सीड्स वहाँ पे मिले हैं बुरज़ोहम में। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द प्रवार सेनपुरा, यानी कि सिटी ऑफ श्रीनगर? किस किंग ने ये बनाया है? ऑप्शन ए, प्रवार सेना 1, प्रवार सेना 2, अशोका, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रवार सेना 2। प्रवार सेना 2, ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 21। हु स्टार्टेड कश्मीरी शैविज्म? कश्मीरी शैविज्म किसने स्टार्ट की है? शेमराजा, कलाटा, अभिनव गुप्ता, वासु गुप्तेज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वासु गुप्तेज। वासु गुप्तेज ने ही कश्मीरी शैविज्म स्टार्ट की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। टू प्रीच द फेथ ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धिज्म, हु अपॉइंटेड बाय द अशोका बुद्धिस्ट मिशनरी? यानी कि ये कहते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बुद्धिस्ट, ये जो अशोका था, अशोका ये फॉलोअर था बुद्धिज्म का फॉलोअर था। इसने कुछ यहाँ पे अपॉइंट किए थे ताकि बुद्धिज्म को फैला सके। तो वही ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या अपॉइंट किए थे। ऑप्शन नंबर ए, अभिनव गुप्ता, कनिष्का, मजंतिका, जयापीड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मजंतिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नियोलिथिक साइट? इनमें से कौन सी नियोलिथिक साइट नहीं है जो कश्मीर में है? गुफक्राल, हरिपारिगोम, पामपुर, वकूरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वकोरा। वकोरा नहीं है नियोलिथिक साइट, बाकी 3 है नियोलिथिक साइट। वकोरा इज नॉट ए नियोलिथिक साइट फाउंड इन कश्मीर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वकोरा।
क्वेश्चन नंबर 24, द बिगिनिंग ऑफ कश्मीरी शैविज्म इज मार्क्ड बाय। कश्मीरी शैविज्म की जो बिगिनिंग है वो किससे मार्क की जाती है? ऑप्शन नंबर ए शिवा सूत्रा, परामार्था, शिवा दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी सर्वास्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप बुक से देखें या जहां से आपने पढ़ा है वहां से देखिए, अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से जेकेएसबी एग्जाम्स में आया भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, हेप्थेलाइट्स हूनस यानी कि सेंट्रल एशियन पीपल, जिनको हूनस भी कहते थे, आल्सो नोन एज, उनको और किस नाम से जाना जाता था? ब्लैक हून्स, पिंक हून्स, वाइट हून्स, येलो हून्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाइट हून्स। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज में। आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे और आपने नोट किया होगा। आप इनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, आप इनको रिवाइज कीजिए, इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में और आगे भी आएंगे एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा मिडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप तब तक उस मिडिवल हिस्ट्री को आप अगर आपने पढ़ा है कहीं से तो रिवाइज कीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। ओके, थैंक यू।